चलिए बच्चों, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, सप्लीमेंट्स। किसके? सीआर के सप्लीमेंट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पार्ट 1 के पढ़ रहे हैं। चलिए आ जाइए बच्चों, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। लेसन 2 टेक ओवर की बात करते हैं। टेक ओवर में अगर आपको याद होगा, हमने रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 1 एंड 3 सबसेक्शन 2 पढ़ा था। सबसेक्शन 1 बोलता है इनिशियल ट्रिगर और सेकंड बोलता है क्रिपिंग एक्विजिशन। जब कभी भी एक एक्वायरर टारगेट कंपनी को खरीद रहा होता है, तो अगर वो 25% खरीदना चाहता है टोटल वोटिंग पावर, तो ट्रिगर दब जाता है। ट्रिगर दब जाता है मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 25% या उससे ज़्यादा लेते हो तो यही बात सब रेगुलेशन 2 बोलता है। अगर 5% तक खरीद रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5% से ज़्यादा खरीदोगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो सब रेगुलेशन क्रिपिंग एक्विजिशन बोलता है 5%। तो बच्चों चेंज क्या है? जैसे कि आप सब लोग जानते हो कोरोना काल है। ठीक है, कोरोना काल में कंपनी को, है ना, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कोरोना काल के कारण, है ना, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो इसमें छोटे मोटे चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस अभी कुछ ही टाइम के लिए रहेंगे, है ना, कुछ ही टाइम के लिए रहेंगे। आगे ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो बस फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए आया है। ठीक है, इन्होंने बोला कि क्रिपिंग एक्विजिशन की लिमिट अब 5% से हटाकर 10% कर दी गई। मतलब कि अगर आप 10% तक के भी शेयर्स खरीदते हो अंडर रेगुलेशन 3 सबसेक्शन 2 में, क्रिपिंग एक्विजिशन में, तो आपको ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं। पहले 5% तक में देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उससे ज़्यादा खरीदोगे तो देना पड़ता था, लेकिन अब आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अप टू 10%। ठीक है, नो ओपन ऑफर, मतलब कि 11-12 में आपको करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, उसमें कंडीशन है। ये खरीदने वाला कौन है? प्रमोटर खरीद है। प्रमोटर खरीद रहा है। ठीक है, और प्रमोटर जो खरीदेगा वो शेयर्स जो होंगे वो प्रेफरेंशियल इशू होंगे। वापस से कह रही हूँ बच्चों, कंडीशन अप्लाई है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। उसके बाद ये नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन है, तो उन्होंने बोल दिया इस 5% की लिमिट को हटा के 10% कर दिया गया है। और ये 10% खरीदने वाला कौन होगा? प्रमोटर। एंड प्रमोटर जो खरीदेगा प्रेफरेंशियल इशू में। ठीक है, पुराने रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ, उससे कंपेयर करूँ, पुराना रेगुलेशन बोलता है 5% कोई भी पर्सन खरीद सकता है, एनी मोड खरीद सकता है, प्रेफरेंशियल इशू भी खरीद सकता है और मार्केट से भी खरीद सकता है। लेकिन नया जो अभी आया है, अमेंडमेंट आया है, वो बोलता है बस प्रमोटर ही खरीदेगा, प्रेफरेंशियल इशू करेगा और अप टू 10%। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही बोला जा रहा है। ठीक है, नया पुराना बस कंपेयर कर रखा है। आइए, प्रमोटर और बस प्रेफरेंशियल, तो ये नया पुराना, ये था ओल्ड और ये था न्यू। बस इतना है, छोटा सा चेंज और कुछ नहीं। बच्चों बस इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, बाकी सारी बातें इधर उधर की। बच्चों ये सेम है जो पढ़ते आ रहे हैं, क्रिपिंग एक्विजिशन सेम है। ठीक है, चेंज इन्होंने ये इन्होंने इंसर्ट किया है। इसको मैं रीड कर रही हूँ, बस इतना इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे क्या बोलता है? प्रोवाइडेड एक्विजिशन बियॉन्ड 5%, अगर 5% बट अप 10% हो गया वोटिंग राइट्स, टारगेट कंपनी को परमिट कर देगा। लेकिन फाइनेंशियल ईयर बस 20 और 21 ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्विजिशन। और बस कौन करेगा? प्रमोटर ही करेगा। कैसे करेगा? किस मोड में करेगा? मोड होगा प्रेफरेंशियल इशू बाय दी टारगेट। खत्म, और कुछ नहीं, बाकी सब इधर उधर की बातें स्किप। नेक्स्ट बच्चों, इसी चैप्टर 2 की आप सब जानते हैं रेगुलेशन 10 एग्जामिशन का होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या बोल रखा है? उन्होंने बोला अगर कोई भी एक्विजिशन होता है, ठीक है, टारगेट कंपनी का होता है, प्रेफरेंशियल इशू बेस्ड होता है। ठीक है, रेगुलेशन 164A के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सेबी के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है? यहाँ पे बच्चों स्ट्रेस कंपनी की बात हो रही है। स्ट्रेस कंपनी मतलब जो कंपनी फाइनेंशियली वीक है। ठीक है, वो कंपनी का प्रेफरेंशियल इशू लिया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर स्ट्रेस कंपनी की बस बात हो रही है, याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्ट्रेस कंपनी जो फाइनेंशियली वीक कंपनी है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए अगर शेयर्स खरीदे जा रहे हैं और उसमें अगर ओपन ऑफर का ट्रिगर दबता है, तो ओपन ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन दे दिया है रेगुलेशन 3 और रिलैक्सेशन दे रखा है 4 में। ठीक है बच्चों, चलिए बस इतना ही। बाकी बच्चों लेसन 4 की बात की गई है मर्जर एक्विजिशन में। इसमें कुछ नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं लिखा है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट करिए, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की माननी पड़ेगी, अगर वो अनलिस्टेड है तो कंपनीज एक्ट की माननी पड़ेगी। सिंपल। 4 पॉइंट बोलता है, 12 पॉइंट बोलता है अगर कोई भी अग्रीव पार्टी है ना, तो परेशान है, किससे परेशान है? मर्जर अमलगमेशन से। तो उस केस में वो एप्लीकेशन देगा ट्राइब्यूनल को। ठीक है, और जो भी ग्रीवियंस है
जो भी ग्रीवेंस है डिस्कस करेगा टेक ओवर को लेकर, किससे, ट्राइब्यूनल से। हम अदर देन लिस्टेड कंपनी को यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, लिस्टेड कंपनी आएगी यहाँ पर, ठीक है, ट्राइब्यूनल का मैटर है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी यहाँ पर आएगी इन सच मैनर जो भी है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, बस बच्चों देन हेडिंग क्या बोल रखा है, एनसीएलटी के अमेंडमेंट रूल्स दे रखे हैं, बस कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेंशन दे रखा है, वो सब बच्चों अनइम्पॉर्टेंट सब चीज़। देन कंपनीज की बात की गई है, रूल्स की, है ना, अनइम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें स्केप, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये अमेंडमेंट क्वेश्चन होता है ओवर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस वो टेक ओवर का है, वो भी बच्चों कुछ टाइम के लिए है, वो भी अब नहीं है, ठीक है। तो ये बस 2021 के लिए चला है, तो बस यही एक चीज़ है जो पढ़नी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलिए।